हेलो, आवाज आ रही है सभी को? तो गुड इवनिंग टू ऑल। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स डिस्कशन। तो हमने फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का डिस्कस कर लिया था टिल क्वेश्चन नंबर 36, एक्चुअली 35 और 36 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36, द रिएक्शन A plus 2B with C plus D is an elementary reaction in experiment. The initial pressure, देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर दिया है। तो इनिशियल प्रेशर ऑफ A एंड B इज 0.6 एंड 0.8। अच्छा, ये एक्चुअली अपने ऑब्जेक्टिव में भी है, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन है, बट इसलिए हम इसको सॉल्व करा देते हैं। तो इनिशियल रेट हमारे पास क्या है? तो पहले रेट क्या है? रेट को हम लिख सकते हैं K इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ A, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू 2, दिस इज रेट। तो इनिशियल रेट को मैं R1 ले लेता हूँ, तो दिस रेट इज K इंटू
0.6 इंटू 0.8 का स्क्वायर। ओके, तो इनिशियल रेट ये हो गई। नाउ हमारे पास इनिशियली ये 0.6 एटीएम है, ये 0.8 एटीएम है, ये 0.0। नाउ जब रिएक्शन हो गया तो ये 0.2 एटीएम आया, ऑब्वियसली डी भी 0.2 एटीएम रहा होगा, एंड ए का कितना हो गया, तो 0.6 में से 0.2 कम हो गया, मीन्स 0.4 हो गया ये, एंड बी जो है कितना होगा, 0.8 में से इसका 0.4 कम हो जाएगा, बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन यहाँ पर देखो 2:1, ठीक है, तो इसका 0.4 होगा। सो व्हाट इज R2? तो R2 इज इक्वल टू K इंटू 0.4 इंटू 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी वैसे कराया उधर भी, बट स्टिल करा देते हैं। तो कैलकुलेट द रेशियो रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिव टू इनिशियल रेट। तो R2 अपॉन R1 क्या होगा, तो यहाँ से R2 अपॉन R1 करेंगे तो K से K कैंसिल आउट हो गया, 0.4 अपॉन 0.6 इंटू 0.4 अपॉन 0.8 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1/6 आ जाता है। ओके, so this is question number 36. Now next question. Question number 37. A gives B plus C है, एंड यहाँ पर उन्होंने टोटल प्रेशर ऑफ B एंड C जो है हमें दिया है T टाइम और इंफिनिटी पर। तो हम अगर इसका इनिशियल प्रेशर मान ले P0, ये 0.0, ठीक है, ये T इक्वल टू 0 पर है, देन T टाइम पर हमारे पास मान लो P प्रेशर इसका कम हो गया, तो B का कितना आ जाएगा, P आ जाएगा, और C का कितना आएगा, P आएगा। व्हाट अबाउट T इक्वल टू इन्फिनिटी? तो T इक्वल टू इन्फिनिटी पर रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसका 0 प्रेशर। इसके अलावा स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन देखो सेम है, तो जितना इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर है उतना इन्फिनिटी पर B की वजह से पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, P0 आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट C का भी सेम स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन, तो उसका भी P0 आ जाएगा। तो अब देखो B और C का प्रेशर मिला के उन्होंने दिया हुआ है हमें, तो T टाइम पर वो क्या दिया, P2 दिया, तो P प्लस P इज इक्वल टू P2, या हम लिख सकते हैं कि 2P इज इक्वल टू क्या है, P2, ठीक है। सिमिलरली इन्फिनिटी पर हमें क्या दिया, टोटल प्रेशर B और C का मिला के, इट इज गिवन एज P3, सो P0 प्लस P0 इज 2P0, ठीक है, चलो इसको इट इज गिवन एज P3, तो 2P0 इज इक्वल टू क्या हो गया, P3 हो गया। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ A, दैट इज P0, डिवाइड बाय T टाइम पर A का प्रेशर, दैट इज P0 माइनस P। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, लॉग के अंदर वाला पार्ट देखो, लॉग के अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, P0 अपॉन P0 माइनस P क्या हो गया, यहाँ से देखो, अगर हम इसको 2P0 अपॉन 2P0 माइनस 2P लिखें तो क्या हो गया, 2P0 अपॉन 2P0 माइनस 2P क्या हो गया, इट इज P3 अपॉन P3 माइनस P2, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, इट इज P3 अपॉन P3 माइनस P3। ओके, तो ये हमारे पास K का एक्सप्रेशन आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, A gives 2B plus 3C, और उसमें हमें वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट दिया है T टाइम पर और इन्फिनिटी पर, वहां पर भी T टाइम एंड इन्फिनिटी पर हमें वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट दिया है, और इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि रिएजेंट रिएक्ट विद ऑल A, B एंड C, तीनों से रिएक्ट कर सकता है। तो इनिशियल अगर हम यहाँ पे इसके A मोल्स मान है, इसके 0.0, तो ये T इक्वल टू 0 पर है, T इक्वल टू T टाइम, मीन्स T टाइम पर हम बोल सकते हैं इसका मान लो X मोल रिएक्ट हुआ, तो इसका कितना बनेगा, B का बन जाएगा 2X और C का बन जाएगा 3X। इसके साथ साथ T इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमारे पास ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है, तो हमारे पास ऑब्वियसली खत्म हो गया, मतलब इसका A रिएक्ट किया, तो इसका अगर A रिएक्ट किया, ठीक है, A रिएक्ट किया, दैट्स व्हाई खत्म हुआ, पूरा पूरा A रिएक्ट कर गया, तो अगर इसका A रिएक्ट करेगा तो B कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2A, और C कितना बन जाएगा 3A। अब उन्होंने क्या बोला है कि वॉल्यूम जो है T टाइम पर और इन्फिनिटी पर हमें दिया है रिएजेंट का, और रिएजेंट तीनों से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वॉल्यूम एट T टाइम मीन्स V2 जो है इट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, हमारे पास कोई कांस्टेंट है, इनटू जिससे वॉल्यूम, मतलब जिससे रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है उसका हम नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर देंगे,
तो a माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 3x। तो क्या आ गया है, ये v2 इज इक्वल टू हो गया सम कांस्टेंट इनटू a प्लस 4x। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। चलो, देन व्हाट अबाउट v3? तो v3 क्या होगा? तो v3 ऑब्वियसली इंफिनिटी पर वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट। तो इंफिनिटी पर तो हमारे पास b एंड c है, और वॉल्यूम मतलब जो रिएजेंट है वो b एंड c से रिएक्ट करेगा। तो b एंड c के मोल्स ले लेंगे कांस्टेंट के साथ। तो v3 इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू मोल्स ऑफ b एंड c। तो ये क्या आ गया? v3 यहां से आ गया कांस्टेंट इनटू 5। अब देखो, हमें चाहिए a अपॉन a माइनस एक्स। तो अगर हम यहां पर v3 माइनस v2 करें, नॉट v3 एक्चुअली 2 माइनस 1 करें, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दें, तो क्या आएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास v3 माइनस v2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 4a माइनस 4x। यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, नाउ 2 एंड 3 को यूज करके देखो क्या आया। अगर हम इक्वेशन 2 एंड 3 को यूज करें, तो यहां से v3 अपॉन v3 माइनस v2 देखो क्या हो गया, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल आउट, तो इट इज 5a अपॉन 4 इंटू a माइनस एक्स। हुआ कि नहीं? तो a अपॉन a माइनस एक्स क्या आ जाएगा यहाँ, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो k हमारे पास क्या हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k क्या है? k इज 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। दिस इज k फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑब्वियसली। सो क्या आ गया? 2.303 बाई t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स क्या हो गया? इट इज 4 इंटू v3 अपॉन 5 इंटू v3 माइनस v2। क्लियर है? सो ये हमारे पास आ जाएगा। Okay, so this is question number 38. Now question number 39. Sucrose gives glucose plus fructose. तो सुक्रोज गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। यहाँ पर टाइम साथ एंगल ऑफ रोटेशन किसका दिया है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का दिया मिलाकर। ओके, तो इसका इनिशियल मोल्स ए, इसका 0 देन टी टाइम पर मान लो एक्स मोल रिएक्ट कर गए, इसका एक्स बन गया, इसका एक्स बन गया, एंड इन्फिनिटी पर पूरा ए मोल रिएक्ट कर गया, तो ये 0 बचा, ये ए बन गया, ये ए बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का दिया है टी टाइम पर और इन्फिनिटी पर। तो टी टाइम पर क्या दिया है? एंगल आर टी दिया है। तो आर टी शुड बी इक्वल टू, तो इसका एंगल प्लस इसका एंगल, नाउ दोनों का एंगल जो है वो क्या हो जाएगा? तो ग्लूकोज की वजह से एंगल होगा सम कांस्टेंट इनटू ग्लूकोज के मोल्स, एंड फ्रुक्टोज की वजह से क्या होगा? सम अदर कांस्टेंट। जैसा मैंने पहले ही बताया लेक्चर में कि दोनों के लिए जो कांस्टेंट होता है, हमने बताया था कि एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो वहां पर जो कांस्टेंट होगा दोनों के लिए अलग होगा। क्यों? बिकॉज पर मोल हमारे पास एंगल अलग अलग आएगा दोनों का। ठीक है, सो k1 इंटू एक्स प्लस k2 इंटू एक्स, दोनों के एंगल ऐड कर देंगे। ठीक है, दिस इज एंगल ड्यू टू ग्लूकोज एंड दिस इज एंगल ड्यू टू फ्रुक्टोज, तो दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल आ गया हमारे पास आर टी। एंड इसी टाइप से इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की वजह से इट इज k1 इंटू ए प्लस k2 इंटू ए। तो यहाँ से हमें a अपॉन a माइनस एक्स निकालना है। ऑब्वियसली ये क्या है? दिस इज k1 प्लस k2 इंटू एक्स, एंड ये क्या है? दिस इज k1 प्लस k2 इंटू ए। तो हमें a अपॉन a माइनस एक्स चाहिए ना, तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। तो अगर हम 2 में से 1 माइनस करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा? इट इज आर इंफिनिटी माइनस आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k1 प्लस k2 इंटू ए माइनस एक्स हो जाएगा। दिस इज ऑब्वियसली इक्वेशन 3। ना यहाँ से आराम से हो गया। a अपॉन ए माइनस एक्स कब आएगा? जब हम क्या करेंगे? 2 से 3 को डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 3 को डिवाइड करने पर क्या आ गया? ये आर इंफिनिटी अपॉन आर इंफिनिटी माइनस आर टी इज इक्वल टू क्या आएगा? इज इक्वल टू आ गया अपने पास a अपॉन a माइनस एक्स आ गया।
ठीक है, तो के क्या हो गया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, लॉग के अंदर a अपॉन a माइनस एक्स है, तो उसको हमने आर टी अपॉन आर, सॉरी आर इन्फिनिटी अपॉन आर इन्फिनिटी माइनस आर टी, ठीक है, so this is k. So this is question number 39. Now question number 40. क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या दिया है, at 100 degree the gaseous reaction A gives 2B plus C, तो हमारे पास रिएक्शन है A gives 2B plus C, ये रिएक्शन है, was observed to be first order, obviously this is first order reaction. On starting with pure A, it is found that at the end of the 10 minutes the total pressure of the system is 176 mm, and after the long time it is 270 mm of Hg. I think ये क्वेश्चन शायद उधर ऑब्जेक्टिव में था, ये ऑब्जेक्टिव में भी सेम क्वेश्चन है शायद, यस ऑब्जेक्टिव में सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बट ठीक है करा देते हैं, मतलब वो सेम, इतना पार्ट सेम है, बट इसमें क्या 2-3 और भी चीजें पूछी हुई हैं, तो ऑब्जेक्टिव में था ये वैसे, तो क्या है, yeah, so A gives 2B plus C was found to be first order. On starting with pure A, it is found that at the end of the 10 minutes, the total pressure of the system is 176 mm, and after the long time 270 mm of Hg. So initial pressure निकालना है, तो okay, the pressure of A at the end of 10 minutes निकालना, okay, the specific rate constant निकालना है, and half life period निकालना है. तो एक्चुअली उसमें B पार्ट पूछा था, उसमें बी वाला पार्ट पूछा था क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है. सो इनिशियल प्रेशर इसका पी नॉट ले लेते हैं, इनका 0-0 हो गया. जब हमारे पास 10 मिनट हुआ तो इसका मान लो पी प्रेशर कम हो गया, तो इसके वजह से आ जाएगा 2p, इसकी वजह से आ जाएगा p. एंड इन्फिनिटी पर जो मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो ये ऑब्वियसली बचेगा ही नहीं, तो इसकी वजह से 0 प्रेशर, इसकी वजह से 2 प्रेशर, इसकी वजह से p नॉट प्रेशर, ठीक है. तो हमें इन्फिनिटी पर मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम 270 दिया है, तो 2p नॉट प्लस p नॉट शुड बी इक्वल टू 270. तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3p नॉट इज इक्वल टू 270. तो p नॉट क्या आ गया, p नॉट आ गया 90 mm. तो ये हमें ऑब्वियसली निकालना है क्वेश्चन, ठीक है. इनिशियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है ना, मीन्स p नॉट निकालना है, तो ये आ गया. इसके अलावा और क्या चाहिए हमें, प्रेशर ऑफ ए चाहिए एट एंड ऑफ 10 मिनट, मतलब p नॉट माइनस टी भी चाहिए, तो वो भी आ जाएगा कैसे. देखो हमें यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 10 मिनट पर 176. तो टोटल प्रेशर देखो क्या है, पी नॉट माइनस टी प्लस 2p प्लस p. सो ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट p नॉट प्लस 2p, और ये वैल्यू 176 दिया है, तो यहाँ से 2p क्या हो गया, 2p हो गया 176 माइनस p नॉट, दैट इज 90, और ये हो गया 86. सो p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई 43 mm. सो p हो गया 43 mm, तो p नॉट माइनस p क्या आ जाएगा यार, P नॉट इज 90 माइनस 43, तो ये क्या हो गया 47 हो गया क्या, ठीक है. तो P नॉट माइनस P क्या आ गया 47 mm आ गया, ओके. सो ये भी हमें 3 सेकंड में चाहिए K, तो ऑब्वियसली वो तो सब्स्टिट्यूट करके आ ही जाएगा. तो K की वैल्यू क्या होगी, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन टी टाइम पर प्रेशर. तो क्या हो गया ये 2.303 अपॉन टी 10 लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना था आया हमारे पास 90 था, एंड टी टाइम पर कितना है 47. सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ के, ऑब्वियसली यूजिंग कैलकुलेटर हमारे पास हो जाएगा. वैसे तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 2 आएगा, 2 से थोड़ा छोटा आएगा, तो लॉग 2 0.3 होता है, तो 0.3 से थोड़ा छोटा वैल्यू आएगा ये वाला, ओके. तो अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट जो है या 47 मिनट के अराउंड हमारे पास क्या है, सॉरी नॉट 47, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के अराउंड ही हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड भी आएगा.
तो क्योंकि 90 से कितना बचा है, 47 बचा है ना। तो 10 मिनट के बाद 90 से 47 बचा है, मीन्स 43 रिएक्ट किया, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा हाफ रिएक्ट होने में। तो देख लेते हैं ये कितना आएगा। तो पहले तो के देख लेते हैं। सो अंदर वाला पार्ट इज 1.91, देन इसका लॉग ले सकते हैं हम। तो लॉग लेके ये हो गया 0.28, जैसा मैंने बताया वो 0.3 के अराउंड होगा, उससे थोड़ा कम होगा, तो यार 0.28। तो ये हमारे पास जो है के आ रहा है 0.0649, ठीक है, 0.0649 पर मिनट ऑब्वियसली क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो के का ये वैल्यू आ गया। जैसा मैंने बताया कि टी हाफ जो है हमारे पास 10 से ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियसली देख सकते होगी, तो 0.693 अपॉन के इज टी हाफ, तो 0.693 अपॉन के जो है करेंगे मीन्स 0.0649 करेंगे, तो 10 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास आ रहा है 10.677 या 10.68 मिनट आ रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा मैंने जैसा बताया 10 से ग्रेटर आंसर आएगा टी हाफ। Okay, so this was question number 40. Now, next question. Question number 41. So, the reaction AsH3 gives As plus H2 was followed at constant volume at 310 degree by measuring the gas pressure at interval. So, from the following figure that reaction is of first order. तो अगर हमें प्रूव करना है कि यार रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑब्वियसली हर टाइम पर हमारे पास के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बस वो करना है, तो कर सकते हैं वो। तो देखो AsH3 गैस प्लस विल गिव AS सॉलिड प्लस H2। तो सबसे पहले तो रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं, तो वी कैन राइट इट एज 3/2, ठीक है। नाउ इट इज बैलेंस रिएक्शन। तो इसका इनिशियल प्रेशर हमें दिया 758, ठीक है। ऑब्वियसली सॉलिड का तो कोई प्रेशर होगा नहीं, तो इसको लेंगे ही नहीं, इसका प्रेशर 0। देन ये तो T इक्वल टू 0 है, देन T टाइम पर ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 758 माइनस सम प्रेशर P कर लेंगे, एंड और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 3/2P आ जाएगा, ठीक है। सो टोटल प्रेशर क्या आएगा, टोटल प्रेशर विल बी 758 माइनस P प्लस 3/2P, दैट इज नथिंग बट 758 प्लस P/2, ठीक है। तो अब अलग अलग टाइम पर देख लेंगे कि यार ये क्या आ रहा है। तो पहले तो T इक्वल टू 5 मिनट पर देख लेते हैं, 5 आवर पर एक्चुअली। तो एट T इक्वल टू 5 आवर 758 प्लस P/2 जो है वो कितना है, इट इज 827। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आएगी, तो P/2 एक्चुअली क्या हो गया, 827 माइनस 758। तो T क्या आ रहा है इधर से, इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, एंड ये क्या है 9, ठीक है। 69 इंटू 2, दैट इज नथिंग बट 138 MMI, ओके। तो K की वैल्यू क्या हो गई एट 5 आवर, K की वैल्यू क्या हो गई 2.303 बाय 5 लॉग ऑफ 758 अपॉन 758 माइनस 138, so 2.303 अपॉन 5 एंड लॉग के अंदर आ गया 758 अपॉन 138 मीन्स 620 आई थिंक।
तो ये जो वैल्यू है आ रही है 0.04, ठीक है। सो जब हम यहाँ पर 5 आवर पर चेक कर रहे हैं तो के की वैल्यू क्या आ रही है, 0.04 आ रही है। नाउ हमें 7.5 आवर पर भी डेटा दिया तो वहां पर भी के की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर सेम आई मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। तो चलो एट 7.5 आवर भी देख लेते क्या है। तो एट 7.5 आवर तो टोटल प्रेशर कितना है यार, टोटल प्रेशर हमारे पास 758 प्लस पी बाई टू ना। तो 758 प्लस पी बाई टू दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 856। तो यहाँ से पी बाई टू क्या आएगा, पी बाई टू इज इक्वल टू 856 माइनस 758। तो पी क्या हो गया, इट इज 2 टाइम्स ऑफ yes 2 times of 98 हो गया आई थिंक। so that is nothing but 196 mm आई थिंक। तो के क्या आएगा, तो के इज 2.303 अपॉन 7.5। लॉग के अंदर क्या हो गया, इनिशियल प्रेशर वाज 758 डिवाइड बाय टी टाइम पर प्रेशर क्या है 758 माइनस 196। सो क्या है 2.303 अपॉन 7.5 लॉग ऑफ 758 डिवाइड बाय 2 6 5, ठीक है। तो क्या आएगा ये, तो यार हमारे पास 0.0398, ऑब्वियसली वी कैन टेक इट एज 0.04, ठीक है। सो के की वैल्यू सेम आई है ना, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो अगर हर टाइम पर तुम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के देखोगे और के की वैल्यू सेम आएगी, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सो दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन एक्वस सॉल्यूशन इज फर्स्ट ऑर्डर। तो H2O2 का हमें डिकम्पोजिशन दिया है। अच्छा, H2O2 जो है ये हमारे पास कैसे डिकम्पोज होता है, H2O प्लस हाफ O2 एंड KMnO4 जो है, याद रखना क्या है, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिएक्ट करता है जस्ट H2O2। ओके, तो KMnO4 रिएक्ट विद H2O2 ओनली। ओके, तो यहाँ पर H2O2 gives H2O plus half O2, इसके इनिशियल मोल्स A, इसके 0 0, देन T टाइम पर इसके X मोल अगर रिएक्ट कर गए, ठीक है, इसके X मोल आए, इसके X मोल आए, X/2 मोल आए, तो ये T इक्वल टू 0 पर है, ये T इक्वल टू T पर है, ठीक है। तो अब हमारे पास इनिशियल जो वॉल्यूम है, अच्छा देखो जैसे हमने बताया KMnO4 किससे रिएक्ट करा, H2O2 से, तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ H2O2। क्यों, बिकॉज उसी से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देखो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 22.8 है, so this should be equal to some constant into A, ठीक है। एंड बाद में वॉल्यूम है 13.3, so that should be equal to some constant
इंटू ए माइनस एक्स। सिमिलरली हमारे, चलो पहले यहाँ पर इसके लिए निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से ए अपॉन ए माइनस एक्स क्या हो गया, ए अपॉन ए माइनस एक्स हो गया 22.8 डिवाइड बाय 13.3। ठीक है, तो ये लॉग के अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा के, तो यहाँ पर भी हमें के निकालना है। तो के इसके लिए क्या हो गया 2.303 डिवाइड बाय टाइम कितना दिया है, टाइम इज गिवन एज 10 मिनट। लॉग के अंदर क्या आया है हमारे पास, लॉग के अंदर आया 22.8 डिवाइड बाय 13.3। ओके, तो कितना आ रहा है के का वैल्यू, तो के हमारे पास आ रहा है यहाँ से 0.0539, ये के आ रहा है। ओके, नाउ सिमिलरली हम यहाँ पर के निकालेंगे इस पर 20 मिनट पर। ठीक है, सो 20 मिनट पर निकालेंगे तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए सेम वही कॉन्सेप्ट की यार 22.8 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू क्या हो गया ए, देन 8.25 इज इक्वल टू अगेन कांस्टेंट इनटू ए माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ए अपॉन ए माइनस एक्स क्या हुआ, तो लॉग के अंदर वाला पार्ट क्या आ गया, इट इज 22.8 डिवाइड बाई 8.25। तो के क्या होगा, तो के इज 2.303 अपॉन टाइम कितना है 20, लॉग के अंदर वाला पार्ट हो गया 22.8 डिवाइड बाई 8.25। तो यहाँ पर भी के जो है सेम आना चाहिए, अगर सेम आ गया मतलब वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है, ये कितना आ रहा है 0.0508। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, ऑब्वियसली दोनों जो है उनको हम 0.51 के अराउंड ले सकते हैं, 0.05। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में हमें क्या दिया, फॉर ए रिएक्शन गिवन बिलो रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज दिस, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टोटल प्रेशर in system containing A at initial pressure of 0.1 atm to rises to 0.145 atm and also find the total pressure after 100 seconds. Okay, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हमें दिया है, अच्छा सॉरी रेट कांस्टेंट दिया, तो रेट कांस्टेंट हम देख सकते हैं कि यूनिट क्या है, यूनिट इज पर सेकंड, मींस इट इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, यूनिट ऑफ के क्या है, यूनिट ऑफ के इज सेकंड माइनस वन, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, सो रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। इसके अलावा उन्होंने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया है। ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया है, तो व्हाट इज रेट कांस्टेंट, मतलब रेट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इट इज के इनटू ए रेज टू वन। ठीक है, लेकिन एक्चुअल रेट हमारे पास क्या है, एक्चुअल रेट है हमारे पास माइनस हाफ डी ए ओवर डी, ये एक्चुअल में रेट है हमारे पास। ठीक है, तो जब ऐसे लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा k/2
ठीक है। सो एक्चुअल रेट कांस्टेंट जो है इस रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, k/2 हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा जो हमें गिवन किया है उसका डिवाइड बाय 2 मीन 7.48/2 इंटू 10⁻³ ये हम बोल सकते हैं इट इज 3.74 इंटू 10⁻³ सेकेंड माइनस। ठीक है, तो पहले तो हमने यहाँ पर के निकाला कि के क्या है। नाउ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन आ गया। तो अब हमें उन्होंने क्या दिया, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टोटल प्रेशर इन ए सिस्टम कंटेनिंग ए एट इनिशियल प्रेशर ऑफ 0.1 atm। तो इनिशियली ए का 0.1 atm है और वो बोल रहा है कि जब टोटल प्रेशर 0.145 हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। ओके, तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज 2a प्लस 4b सॉरी दिस 4b प्लस c। तो इसका इनिशियली कितना प्रेशर है, इसका है 0.1, ये 0 अगर हम इसका प्रेशर कम कर देते हैं p तो इसका प्रेशर क्या आ जाएगा, इसका 2p आ जाएगा बिकॉज 2:4 रेशियो, तो 2p एंड इसका आ जाएगा p/2। तो बाद टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर इज 0.1 माइनस p प्लस 2p प्लस p/2 दैट इज नथिंग बट 0.1 प्लस 3p/2। ओके, सो हमें ये वैल्यू दी हुई है 0.1 प्लस 3p/2 कितना दिया यार, it is given as 0.145, so 3p/2 is 0.045 or we can write it as 0.03 item। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.03। तो p की वैल्यू आ गई 0.03, तो टाइम है, टाइम इज 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर माइनस पॉइंट इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय टी टाइम वाला प्रेशर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया ये, तो दिस इज 2.303 अपॉन के की वैल्यू क्या है यार, तो के की वैल्यू है अपने पास 3.74 इंटू 10⁻³ लॉग के अंदर क्या आ गया, इट इज 0.1 डिवाइड बाय 0.07 आई थिंक। ठीक है, सो क्या आ गया ये, तो ये हमारे पास आ रहा है 95.3 सेकेंड। ठीक है, मे बी आंसर मैच ना करे, क्यों, क्योंकि हमने जो के लिया है वो कौन सा लिया है, 1 मतलब जो गिवन के है डिवाइड बाय 2 लिया और वो एक्चुअली होना भी चाहिए। ठीक है, हो सकता है उन्होंने जो गिवन के है मतलब जो क्वेश्चन में गिवन के है वही के ले लिया, बट हमने उसका डिवाइड बाय 2 करके लिया, क्यों, क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया है, मींस ये वाला के दिया है, बट रेट ऑफ रिएक्शन वाला के जो है एक्चुअली क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये है तो उसका के हो जाएगा ऑब्वियसली k/2। ठीक है, तो एक्चुअल आंसर हमारे पास ये आना चाहिए 95.3 सेकेंड। मे बी आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा हो। ओके, तो एक तो ये आ गया, इसके अलावा और क्या पूछा है क्वेश्चन में, इसके अलावा क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पूछा है ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड के बाद टोटल प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए तो यार एंटी लॉग वगैरह सब लेने पड़ जाएंगे। ठीक है, सो टाइम क्या दिया है, 100 सेकेंड दिया है। तो प्रेशर ऑफ ए जो है वो क्या है, इट इज 0.1 माइनस पी, तो 0.1 माइनस पी इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर 0.1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी। के की वैल्यू क्या है यार, के की वैल्यू हमारे पास है 3.74 इंटू 10⁻³ इंटू टी, टाइम कितना है 100 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा,
तो ये हमारे पास हो रहा है 0.1 माइनस पी इज इक्वल टू 0.068, ये 0.069। तो हमारे पास 0.1 माइनस पी हो गया, तो पी क्या है, पी विल बी 0.1 माइनस 0.069 एंड दैट विल बी 0.031। ओके, तो ये पी आ गया। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर जैसे हमने पहले ही बताया, इट इज 0.1 प्लस 3p/2। ओके, मीन्स 0.1 प्लस 3/2 इंटू 0.031। तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। एंड दैट इज नथिंग बट 0.1465। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड। ओके, obviously this is in ATM. Now next question. क्वेश्चन नंबर 44। तो उसमें हमें क्या दिया, ए गिव्स बी प्लस सी दिया है एंड वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट दिया 0 टाइम पर, टी टाइम पर, और रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है एबीसी तीनों से। ओके, तो इनिशियल मोल्स इसके ए, इसके 0 0, देन एक्स मोल रिएक्ट कर गया, एक्स आगे एक्स आगे। वैसे ये तो हमने कराया है, ठीक है। तो ये टी इक्वल टू 0 पर है, ये टी टाइम पर है। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ए, देन बाद में हमारे पास वॉल्यूम हो गया V2, सो दैट विल बी कांस्टेंट इनटू, तीनों से रिएक्ट कर रहा है तो तीनों को मोल साइड कर देंगे। तो ये क्या आ गया, दिस इज V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ए प्लस एक्स, और दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो अगर हम यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 1 करके -2 कर देते हैं, तो ये आएगा 2v1 माइनस V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ए माइनस एक्स आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन 3। तो 1/3 करने पर a अपॉन ए माइनस एक्स आ जाएगा। दैट्स वाई k क्या हो गया, तो k आ गया अपने पास 2.303 अपॉन p लॉग ऑफ v1 अपॉन 2v1 माइनस v। सो ये हमारे पास k हो गया। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में हमें एंगल दिया है, तो द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सुक्रोज इन 0.5 नॉर्मल HCl at 35 डिग्री एट वेरियस टाइम इंटरवल आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें किसका एंगल दिया, सुक्रोज का ही एंगल दिया है। ओके, तो सुक्रोज गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इनिशियल एंगल ए, एंड तो यहाँ पर हमें बताना है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, नो प्रॉब्लम। तो एक मिनट, सो क्या दिया है, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सुक्रोज, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सुक्रोज दिया, मीन्स एंगल ऑफ सुक्रोज ही दिया। ओके, तो ए माइनस एक्स एक्स एक्स, एक्चुअली सुक्रोज का दिया कि टोटल दिया है, ठीक है। सुक्रोज का ही दिया, जैसा उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है सुक्रोज ही लिखा है, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सुक्रोज मतलब सुक्रोज का ही दिया है। तो देखो इनिशियल एंगल में आर अगर लेता हूँ तो आर नॉट इज इक्वल टू, सुक्रोज के लिए कांस्टेंट हो गया मान लो K1, तो K1 इंटू ए, एंड आर टी इज इक्वल टू क्या आ गया, K1 इंटू ए माइनस एक्स। तो यहाँ से साफ साफ हम देख सकते हैं कि यार आर नॉट अपॉन आर टी जो है ये हो गया अपने पास ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है,
तो किसी इनिशियल वाला एंगल डिवाइड बाय टी टाइम वाला एंगल कर दोगे तो के आ जाएगा, है ना। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम 10 हो गया लॉग ऑफ इनिशियल एंगल 32.4 डिवाइड बाय 28.8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सो 32.4 डिवाइड बाय 28.8 किया एंड देन उसका लॉग ले लिया हमने और उसको देन मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0.0117। ओके, देन हम अगले वाले इंटरवल पे निकालते हैं, मतलब अगला वाला हमें जो दिया टाइम वो क्या दिया है 20। ओके, सो 2.303 बाय 20 लॉग ऑफ इनिशियल अपने पास 32.4 है डिवाइड बाय टी टाइम पर क्या है 25.3, सॉरी 25.5। तो यहाँ पर निकालते हैं। तो ये आ रहा है 0.0119, तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट मारा है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 45 तक। मीन्स हमने ये कर लिया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिप्लेस्ड बाय अदर टर्म्स वाला पार्ट। नाउ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं। एक मिनट रुको, आया। यस, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला पार्ट ले लेते हैं। तो देखो हमें फर्स्ट वाला जो दिया मीन्स 46 जो दिया है उसमें पैरेलल रिएक्शन है, ए गिव्स बी एंड ए गिव्स सी, K1 K2 हमें दिया है। कैलकुलेट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी। तो रेशियो ऑफ बी एंड सी जो है वो क्या होगा यार
रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा मीन्स 1.26 into 10 raised to power minus 4 and 3.6 into 10 raised to power minus 5. अप्रोक्सीमेटली 1/3 हुआ क्या? नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1/3 तो एक्चुअली नहीं हुआ। ऊपर वाला क्या 10 raised to power minus 4। तो एक्चुअली 3.5 आ रहा है। ये क्या आ रहा है? 3.5 आ रहा है। तो concentration of B is 3.5 times of concentration of C होगा। तो what is percentage of B? So it will be B upon B plus C into 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.5 into C divided by 3.5 into C plus C into 100। Now obviously C से ये cancel out हो गया, तो ये क्या आ गया? 3.5 upon 4.5 into 100। तो ये आ जाता है 77.78%। तो ऑब्वियसली बचा हुआ परसेंट किसका है? सी का है। परसेंटेज ऑफ सी क्या हो जाएगा फिर? वो हो जाएगा 22.22%। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। फोर्टी सेवन हमने ऑलरेडी क्लास में कराया है। 47 क्लास में कराया है। नाउ 48। n number of second order reaction are occupying as A is getting converted into different product B, C and D. Find out net rate constant of the overall reaction. Is it true that the ratio of concentration of different products is equal to ratio of respective rate constant? So सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? इट शुड बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ा। ओके, वो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो देखो हमारे पास जैसे मान लो हम बोलते हैं कि ए गिव्स बी वाला अगर हमने लिया, तो उसके लिए रेट क्या हो जाएगा? माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के वन इंटू ए हो गया ए गिव्स बी के लिए। ठीक है, ये किसके लिए? ए गिव्स बी के लिए। सिमिलरली डी ए ओवर डी टी मीन्स रेट इज इक्वल टू हो गया के टू इंटू ए। ये हो गया किसके लिए? ए गिव्स सी के लिए। सिमिलरली माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू हो गया के थ्री इंटू ए, किसके लिए? ए गिव्स डी के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में इस टाइप से हमारे पास ये डिसोसिएट हो रहा है अलग अलग रिएक्शंस में। तो हम बोल सकते हैं माइनस डी ए ओवर डी टी, ए का ओवरऑल रेट जो है ये क्या होगा? इट इज के वन प्लस के टू प्लस के थ्री एंड सो ऑन इनटू ए। तो ऑब्वियसली ओवरऑल रेट कांस्टेंट हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? तो ये जो है हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, के वन प्लस के टू प्लस के थ्री एंड जितने भी हमारे पास के हैं सभी का रेट कांस्टेंट अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ओवरऑल रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, एंड हमारे पास जो ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा ये क्या हो जाएगा? इट विल बी ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के ओवरऑल वाला इंटू टी, दैट विल बी ए का कॉन्सेंट्रेशन। नाउ अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी निकालना है तो वो देखो क्या आएगा? तो डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? के वन इंटू ए होगा ना, मीन्स के वन इंटू ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के ओवरऑल इंटू टी। सिमिलरली डीबी और डी सी और डी टी से टी आएगा के टू
इंटू ए, हम बोल सकते हैं K2 इंटू ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के ओवरऑल इंटू टी। तो इस टाइप से इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें बी का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा एंड उसमें डिफरेंस आएगा जस्ट इस पार्ट का आएगा। ओके, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिमिलरली अगर तुम्हें डी का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो तुम इस वाले को इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, एक ही जगह क्या लिख देंगे, वी कैन राइट इट एज ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के ओवरऑल इंटू टी। ठीक है, तो इस टाइप से इसको लिख देंगे। तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंस किसका आएगा, इस K3 का आएगा। ओके, सो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं यार रेशियो ऑफ प्रोडक्ट मीन्स B बाई C अगर हम देखेंगे तो B बाई C जो है वो क्या होगा, इट विल बी K1 बाई K2। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखना B बाई D, तो B और D का जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो इट विल बी K2 बाय सॉरी K1 बाय K3। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन याद रखना ये हम किसके लिए कर रहे हैं, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन में एक्चुअली सेकंड ऑर्डर लिखा हुआ है और वो सेकंड ऑर्डर नहीं, वो फर्स्ट ऑर्डर ही है क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की है, सेकंड ऑर्डर की बात हमने नहीं की। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। A gives B, B gives C, C gives D। तो वो हमारे पास पैरेलल रिएक्शन थी, ये सीरीज रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर ही लिखा है, तो लास्ट वाले में भी एक्चुअली क्या था, फर्स्ट ऑर्डर ही था। तो A B दे रहा है, B C दे रहा है, C D दे रहा है एंड इस टाइप से चल रहा है। कैन वी फाउंड द नेट रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एज इजीली एज इन द लास्ट केस। तो ऑब्वियसली वो नहीं कर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या है, इट इज K1 इंटू ए एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ डी का रेट। सिमिलरली अगर हम B गिव C वाली रिएक्शन देखेंगे तो वहां पर माइनस डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू बी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर C गिव्स D वाला रिएक्शन देखेंगे तो इट इज डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी डी ओवर डी टी इज इक्वल टू K3 इंटू सी। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर ओवरऑल रेट कांस्टेंट हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि डी ओवर डी टी तो हमारे पास सिंपल क्या हो गया, इट इज K1 इंटू ए। और हम बात करेंगे dB ओवर dt मीन्स डी के फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। सो dB ओवर dt जो है विल बी K1 इंटू ए माइनस K2 इंटू बी। अगर हमने यहाँ पर बात की dC ओवर dt की तो भी इसी टाइप से आ जाएगा, ये हो जाएगा K2 इंटू बी माइनस K3 इंटू सी। तो इस टाइप से ही चलता जाएगा और यहाँ पर हम ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑब्वियसली नहीं निकालते। ठीक है, तो नो ओवरऑल रेट कांस्टेंट। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने ओवरऑल रेट कांस्टेंट निकाल लिया था, वैसे इस केस में हम ओवरऑल रेट कांस्टेंट नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा सेकंड पार्ट में जो हमें दिया है वो क्या दिया है, सेकंड पार्ट में इसको A गिव्स B एंड B गिव्स C तक ही कर दिया है। क्या है, A gives B and B gives K1, this is K2 and ये E का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नॉट है। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ C एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज गिवन दैट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज A नॉट। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिराइव कराया ही है ना यार, इसका तो डेरिवेशन कराया ही है क्लास में। ठीक है, A का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या आ जाता है, A आ जाता था अपने पास A नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस K1 इंटू टी, ये अपने पास A नॉट आता था। ठीक है, व्हाट अबाउट B, B क्या आता था, तो B का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आया था K1 इंटू ए नॉट डिवाइड बाय K2 माइनस K1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस टू टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस K2 इंटू।
ठीक है। और अगर तुम्हें सी का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो वो क्या होगा, सो इट विल बी ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन माइनस ए का कॉन्सेंट्रेशन माइनस बी का कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज तीनों का कॉन्सेंट्रेशन मिला के क्या होना चाहिए, ए नॉट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास सभी का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो तीनों का कॉन्सेंट्रेशन मिला के ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल आएगा। जितना हमारे पास रिएक्ट करेगा ए उतना ही बी बन जाएगा, फिर बी का जितना रिएक्ट करेगा उतना सी बन जाएगा। तो तीनों का कॉन्सेंट्रेशन मिला के ए के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल आना चाहिए। तो अब हमें ए पता है, बी पता है, तो ऑब्वियसली सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो हमने क्लास में भी कराया ही था। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। फॉर ए रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है या अपोजिंग रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1, बैकवर्ड का K2। K1 इज गिवन एज 10⁻⁻², सेकंड -1। इसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया है बी इक्विलिब्रियम अपॉन ए इक्विलिब्रियम। इसका मीनिंग क्या है, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, दैट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी होता है। ओके, सो क्या आ गया ये, K1/K2 इज नथिंग बट 4। तो K1 की वैल्यू पता है, K2 क्या हो जाएगा, K1/4 मीन्स 10⁻²/4। ठीक है, ये हमारे पास K2 आ गया। तो K1 K2 दोनों पता है, A नॉट की वैल्यू भी पता है और B नॉट मतलब इनिशियल B का कॉन्सेंट्रेशन भी पता है। व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 30 सेकेंड। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, याद है। तो हमने क्या बोला था कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जो है वो क्या होगा, सो इट इज K1 इंटू A नॉट अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस e⁻⁻K1 प्लस K2 इंटू T। ये फॉर्मूला बताया था, तो इसको ऑब्वियसली अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर क्या आएगा भाई, ये तो K1 कितना है, K1 इज 10⁻⁻²। तो concentration of B is equal to 10⁻⁻² डिवाइड बाय K1 प्लस K2 मीन्स 10⁻⁻²। अच्छा, इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं ना। ओके, तो K1 प्लस K2 क्या आ जाएगा, इट इज 1.25 इंटू 10⁻⁻²। तो K1 अपॉन K1 प्लस K2 हो गया इंटू ए नॉट की वैल्यू हमें क्या दिया क्वेश्चन में, ए नॉट इज गिवन एज 0.01। जैसा कि मैंने क्लास में भी बताया कि इस पर बेस जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर्मूला याद रखना डिफिकल्ट है एक तो ये, ऊपर से e⁻² वाला पार्ट सॉल्व करना भी डिफिकल्ट है। तो इनटू में क्या आ जाएगा, तो इनटू में 1 माइनस e⁻⁻ K1 प्लस K2 मीन्स क्या आ गया ऐड करने पर e⁻⁻1.25 इंटू 10⁻⁻²। तो ये हो गया K1 प्लस K2 एंड टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड। ठीक है, सो क्या आ गया ये ऊपर वाला 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कैंसिल आउट, तो इट इज 10⁻⁻² अपॉन 1.25। 1 माइनस अंदर वाला पार्ट देखो क्या हो जाएगा, सो इट विल बी तो ये वाला पार्ट जो है e⁻⁻ वाला पार्ट ये आता है 0.69 के अराउंड। ठीक है,
तो बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये आ रहा है 0.00248, ये आ रहा है हमारे पास बी का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 30 सेकेंड। ओके, सो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें दिया है, या हम बोल सकते हैं कि हमें अपोजिंग रिएक्शन दिया है। ठीक है, तो रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या अपोजिंग रिएक्शन के लिए हमने फॉर्मूला बताया ही है। उस फॉर्मूले को यहाँ पर हमने क्या किया, अप्लाई किया है। K1 और K2 जो है उसका रेशियो, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमें 4 दिया है, और K1 वैल्यू पता है तो K2 भी आ जाएगा। तो K1 एंड K2 को सब्स्टिट्यूट कर लिया है। यस, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 50। तो हमने बस इतना ही कराया अभी तक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तो हम यहीं पर एंड करेंगे। बाकी बचा हुआ पार्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम करा देंगे एंड रिकॉर्डिंग वगैरह अपलोड कर देंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर।